ओम सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन की कक्षा संख्या 113 है। 5वें अध्याय के 118वें सूत्र तक हमने विचार किया है। विशेष बात यह है कि जीवात्मा की स्थिति बताई जा रही है कि जीवात्मा ब्रह्म के समान होता है समाधि में, सुषुप्ति में और मोक्ष में। तीनों अवस्थाओं में ब्रह्म जैसा होते हुए भी सुषुप्ति और समाधि की अवस्था मोक्ष अवस्था से सर्वथा भिन्न है। ये 117वें सूत्र में स्पष्ट किया है। 118वें सूत्र में यह बताई गई है कि प्रश्नकर्ता के एक प्रश्न था कि समाधि और सुषुप्ति तो प्रत्यक्ष हम देख सकते हैं, पर मोक्ष को तो देख नहीं सकते। इसलिए क्यों ना समाधि और सुषुप्ति को ही मान लिया जाए, मोक्ष को ना माना जाए, और समाधि और सुषुप्ति में ही कृतकृत्यता मनुष्य की मानी जाए। तो उसका उत्तर दिया है नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। ये कोई जरूरी नहीं है कि जिसको आप प्रत्यक्ष देखो नहीं तो वो वस्तु नहीं होती है, वो चीज नहीं होती है, या वो विषय नहीं होता है। उनको भी शास्त्रों में देखा जाता है। और दुनिया में कोई भी बुद्धिमान किसी भी विद्या को पढ़ने वाला इस बात को स्वीकार करता है, शब्द प्रमाण को। तो शब्द प्रमाण से भी देखा जाता है, अर्थात शब्द प्रमाण से भी जाना जाता है कि मोक्ष मुक्ति होती है। ये 118वें सूत्र में स्पष्ट किया है। फिर मैं आता हूं आपके सामने 117वें सूत्र में मोक्ष की अवस्था समाधि और सुषुप्ति से सर्वथा भिन्न है, ये बताई गई है। अब 119वें सूत्र में मोक्ष जैसे समाधि और सुषुप्ति से अलग है, वैसे ही समाधि से सुषुप्ति सर्वथा अलग है। ये बात 119वें सूत्र में कही जाएगी। पृष्ठ संख्या 345 है। सुषुप्ति समाधि मोक्षेषु मोक्षस्य उत्कृष्टतमत्वम उक्तम। सुषुप्ति समाधि मोक्षेषु, इन तीनों अवस्थाओं में मोक्षस्य, मोक्ष की अवस्था, उत्कृष्टतमत्वम, ये मोक्ष अवस्था सुषुप्ति समाधि से उत्कृष्टतम है। इस बात को 117वें सूत्र में उक्तम कह दिया है। तस्य च ताभ्याम वेदोपि दर्शिता, और उस मोक्ष का सुषुप्ति और समाधि से क्या भेद है ये भी दिखाया है 117वें सूत्र में। अधुना, अब सुषुप्ति समाध्योः समाधे उत्कृष्टतरत्वम उच्यते। अब जो है सुषुप्ति और समाधि, इन दोनों के बीच में समाधि की उत्कृष्टतरता है, ये आगे कहना चाहते हैं। संस्कृत में और अंग्रेजी में थोड़ा दोनों में समानता है एक जगह पर। जैसे किसी को गुड कहते हो, इज वेरी गुड, 1 डिग्री है। फिर 2 के बीच में होता है तो इज ए वेरी बेटर मैन, ये बहुत, दोनों में ये बेटर है, यानी ये दोनों, ये तो गुड था, इस गुड से भी अच्छा है, ये उसको बेटर कह देते हो आप। और तीनों के बीच में अगर हो तो फिर आप क्या बोलोगे? बेस्ट बोलोगे। तो ऐसे ही पहले तीनों के बीच में मोक्ष को उत्कृष्टतमम कहा,
उत्कृष्टतम, तम प्रत्यय जुड़ गया। तो 3 या 3 से अधिक जब होता है तो जो इंग्लिश में जब बेस्ट बोलते हैं उसी को उत्कृष्टतम, तम शब्द का प्रयोग किया। तम, उत्कृष्टतम, अर्थात उससे और श्रेष्ठ नहीं हो सकता मोक्ष से। तीनों के बीच में था। अब वो समाधि और सुषुप्ति दोनों के बीच में है। तो दोनों के बीच में तो बोला है समाधे उत्कृष्ट तरत्वम, तर, वहां तम था, यहां तर शब्द जुड़ गया। उत्कृष्ट तर समाधि, किससे? सुषुप्ति से। ये बात को लेकर के उच्चते कहा जाएगा 119वें सूत्र में। सुषुप्तितः समाधि वैशिष्ट्यम प्रदर्श्यते, सुषुप्ति से, निद्रा से समाधि की विशेषता को प्रदर्श्यते, बताया जाएगा। यद कि अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिर्भवति, ये जो समाधि मिलती है ऐसी नहीं मिलती किसी को, हाँ जी मेरी समाधि लगवा लो, मेरे आप गुरु जी थोड़ा मुझ पर कृपा करना, मेरी समाधि लगवाओ, ऐसी समाधि किसी की नहीं लग सकती। कहते हैं अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिर्भवति, अभ्यास और वैराग्य से ही समाधि की प्राप्ति होती है। और जब समाधि प्राप्त कर लेता है और समाधि का लंबा अभ्यास जब करता है व्यक्ति, तब जीवन मुक्त, फिर वो जीवन मुक्त होता है। और जब जीवन मुक्त होता है तो जीवन सन मुक्तो, वो जीते हुए शरीर में रहते हुए मुक्ति जैसा अनुभव करता है। न तो नितांतम मुक्त, जीता हुआ भी शरीर में रहते हुए मुक्ति जैसा अनुभव करता है, लेकिन नितांत मुक्ति नहीं हो सकती शरीर में रहते हुए। क्यों? तस्य सशरीरत्वात्, क्योंकि उसके पास शरीर विद्यमान होने से। यानी शरीर में रहते हुए मुक्ति जैसा आनंद तो ले सकता है, लेकिन उसको मुक्ति नहीं कह सकते आप। क्यों? सशरीरत्वात्, क्योंकि शरीर विद्यमान है। जब तक समाधि लगाएगा मुक्ति जैसा आनंद लेगा, मुक्ति जैसा दुखों से निवृत्त रहेगा, लेकिन समाधि से उठते ही फिर वही भूख लगेगी, वही प्यास लगेगी, वही सोना पड़ेगा, वही काम करना पड़ेगा। शरीर में रहते हुए कोई निठल्ला नहीं रह सकता, मेहनत तो करना ही पड़ेगा। इसलिए सशरीरत्वात्, शरीर विद्यमान होने से वो नितांत मुक्ति नहीं कहला सकती। सच चरम देह, हाँ ये आप कह सकते हो, सच वो जो समाधिस्थ व्यक्ति है, चरम देह, वो अंतिम शरीर वाला, चरम का अर्थ होता है अंतिम, अंतिम शरीर वाला होगा। यावत देह तावत दोष योग, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, उसको ठीक कर लीजिएगा। यावत देह, एक ही मात्रा छूट गई, जो 2 दकार दिख रहे हैं ना, तो उसके ऊपर एक ही मात्रा लिखना है। तो यावत देह, फिर उसके बाद तावत दोष योग, दोपयोग लिखा है ना, पाकुशा करना है, दोष योग। 2 मिस्टेक है यहाँ पर, एक ही मात्रा है और एक पकार के स्थान पे शकार लिखना है। तो यावत देह तावत दोष योगा, जब तक शरीर रहेगा तब तक दोष योगा, दोषों का योग रहेगा, तब तक दोष रहेंगे शरीर में। क्लेश कर्म योगवान, यहां पर भी यागवान लिखा है ना, उसमें ओ की मात्रा होनी चाहिए। क्लेश कर्म योगवान, मात्रा छूट गई, ओ की मात्रा छूट गई, क्लेश कर्म योगवान, क्योंकि वो क्लेश और कर्मों के साथ योग रहेगा उसका। अब यहां थोड़ा समझना है, क्लेश कर्म योगवान जो लिखा है ना, जब समाधि लगाइए चरमदेव हो गया तो क्लेश और कर्मों का योग कैसे रहेगा? नहीं रह सकता, सिद्धांतता। पर इसका ये अर्थ है क्लेश कर्म योगवान का, ये अभिधा में है, ये लक्षणा में, ये लक्षणा कह सकते हो, अभिधा कह सकते, लक्षणा कह सकते हो, अभिधा कह रहा हूं, लक्षणा या व्यंजना कह सकते हो। क्लेश कर्म योगवान अभिधा अर्थ नहीं है इसका, अभिधा अर्थ लगाएंगे तो सिद्धांत बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्योंकि चरमदेव जो होता है वो क्लेश और कर्मों का योग हो ही नहीं सकता उसके साथ में। फिर भी क्लेश कर्म योगवान कह रहे हैं तो ये वाक्य लक्षणा वाला है अथवा व्यंजना वाला है। तो क्लेश कर्म योगवान का मतलब जब तक शरीर रहेगा तब तक दोष का योग रहेगा, अर्थात क्लेश और कर्मों का योग रहेगा। कौन से क्लेश?
समाधि लगाने से पहले जिन क्लेशों के कारण से जिन कर्मों का फल भोग रहा है उनका योग रहेगा, ये इसका तात्पर्य है। क्लेश कर्म योगवान का मतलब है पूर्वकृत क्लेश जो है, पूर्वकृत क्लेश और पूर्वकृत क्लेशों का जो कर्म उत्पन्न होते हैं उन कर्मों का योग है। अर्थात पहले किए हुए क्लेशों के कर्मों का जो फल है वो भोगना उसके साथ युक्त है। क्योंकि शरीर में है, प्रयोजन तो पूरा हो गया, समाधि लगा लिया, क्लेशों को नष्ट कर दिया, संस्कारों को नष्ट कर दिया, फिर क्यों रह रहा है शरीर में? फिर तो मुक्ति में चला जाना चाहिए, नहीं जा सकता, क्योंकि पूर्व किए हुए क्लेशों के कर्मों का जो फल है वो भोग रहा है। वो जब तक वो समाप्त नहीं होगा तब तक जा नहीं सकता। ये अलग बात है, आप मार दो तो चले जाएगा, मारने का पाप आपको लगेगा। जैसे स्वामी दयानंद के लिए बोला जाता है ना कि अगर उनको कोई विष दे करके, ऐसा विष दे करके नहीं मारते तो पता नहीं वो कितने जीते। मैं नहीं देख पाया, लेकिन मेरे पिताजी तो देख सकते थे उनको। मतलब थोड़ा सा मेरे से पहले वाले कुछ लोग 150 साल ही तो हुए ना, उनको जाकर के 150 साल ही तो हुए ना। तो 150 साल हुए का मतलब है आप नहीं देख पाए, मैं नहीं देख पाए, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे माता पिता आदि जो भी मेरे से मेरे गुरुजन वो लोग तो देख ही सकते थे उनको। जब आम आदमी भी 100 साल जीता है तो एक योगी जो समाधि आदि इतने बड़े उत्कृष्ट व्यक्ति है तो वो ज्यादा क्यों नहीं जी सकते? लेकिन मार दिया तो मारने वाले को जो भी दंड मिलेगा देगा, भगवान दे देंगे। तो ऐसे अगर कोई चरमदेह है तो वो नहीं मर रहा, मरेगा नहीं वो जल्दी। उसके जितने कर्म है जब तक वो भोगेगा नहीं तब तक मरेगा नहीं, संयम से रहने वाला वक्त। तो जब तक वो जी रहा है, क्योंकि प्रयोजन तो पूरा हो गया, फिर भी क्यों जी रहा है? क्योंकि पिछले जन्म के जो क्लेश है उनके कर्मों का जो फल है वो भोग रहा है। तो क्लेश कर्म योगवान, क्लेश कर्म योग से युक्त है, यानी क्लेश और कर्मों का साथ उसका जुड़ा हुआ है। इसलिए भोगारूढ़, वो भोग से आरूढ़ है, अर्थात भोग उसको प्राप्त करना ही होगा। शरीर में रह रहा है तो भोग तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। चक्र भ्रमणवत, चक्र भ्रमण के समान वो शरीर में रहेगा। चक्र भ्रमण कहते हैं, जैसे कुम्हार को देखा आपने, वो जब घड़ा बनाता है एक चक्र होता है, चक्र के ऊपर मिट्टी लगा के रखता है, उससे घड़ा बनाता है, चक्र को बहुत तेजी से घुमाता है, तेजी से घुमा करके घुमाना छोड़ देता है, छोड़कर फिर दोनों हाथों से घड़े को बना रहा होता है। वो घूमता रहता है चक्र। क्यों घूमता है? उसमें जो शक्ति दिया, जिसको कहते हैं हम वेग, वेग संस्कार कहते हैं इसको वैशेषिक भाषा में, आपकी भाषा में फोर्स दिया उसके अंदर, उसको घुमाते हुए एक ऐसा फोर्स दिया है, जब तक वो फोर्स रहेगा तब तक वो चक्र घूमता जाएगा, घूमता जाएगा। तो ऐसे ही पिछले जन्म के क्लेश रूपी कर्मों का जो फल रूपी फोर्स मिला है उसको, वो तब तक रहेगा। चक्र भ्रमणवत, जैसे चक्र को घुमा करके छोड़ दे तो घूमता ही रहेगा देर तक, जब तक उसका फोर्स समाप्त नहीं होता है। ऐसे ही इसी चक्र के समान उसको फल रूपी जो फोर्स मिला है वो जब तक समाप्त नहीं होता तब तक धृत शरीर, तब तक शरीर को धारण किया हुआ रहता है। न अनर्थ भाग भवती, वो अनर्थ नहीं कर सकता। न अनर्थ भाग भवती, वो अनर्थकारी नहीं हो सकता, कोई गलत नहीं कर सकता। शरीर रहते हुए भी, भोगों को भोगते हुए भी वो कोई अनर्थ नहीं कर सकता। क्यों? अविद्या नहीं है अनर्थ करने के लिए, संस्कार ही नहीं है गलत करने के लिए। क्योंकि दो कारण होते हैं हमारे को गलत करने के पीछे, एक तो अविद्या रहती है जिसके कारण से आज हम गलत करते हैं, अथवा अविद्या काम नहीं कर रही, विद्या है मेरे पास में, आपके पास में भी है, मैं जानता हूं परमात्मा दंड देगा मेरे को छोड़ेगा नहीं, न्यायकारी है, बहुत दंड देगा, देखा जाएगा दंड, अब तो कर लूं ना। उस संस्कारों के कारण से होता है। विवेक होते हुए भी व्यक्ति, विवेक होते हुए भी, एक जगह तो विवेक नहीं इसलिए गलत कर रहा है, पाप करता है, लेकिन कुछ जगहों पर हर व्यक्ति के जीवन में विवेक है, उसको पता है मैं व्यायाम नहीं कर रहा हूं और मैं इतना खाता जा रहा हूं, मेरे को दंड मिलेगा, बहुत रोग आएंगे, देख भी रहा हूं, लेकिन विवेक होते हुए भी वो संस्कार है जो खाने के,
संस्कार जो मेहनत न करने के, उन संस्कारों से प्रेरित होकर के फिर गलत कर बैठता व्यक्ति। पर ये नहीं कर सकता, न अनर्थ भाग भवति, वो अनर्थ का भागी बन ही नहीं सकता। क्यों? न तो क्लेश है और न संस्कार है। तस्या तावदेव चिरम यावत न विमोक्षये, छांदोग्य का प्रमाण दिया है। तस्या, ऐसे उस समाधिस्थ चरम दे योगी का, तावदेव चिरम, बस तब तक ही देरी है, यावत न विमोक्षे, जब तक शरीर नहीं छूटता है। जब तक शरीर नहीं छूटता तब तक ही उसके लिए देरी है। बस टिकट कटने की बात है, शरीर छूटने की बात है। शरीर छूटा, मुक्ति में गया, बस ऐसा व्यक्ति है वो, उसको चरम देह कहते हैं। इत्येव आहा, इसलिए कहा जाता है क्या? वासनया अनर्थख्यापनम, वासनया अनर्थख्यापनम दोष योगे अपि न निमित्तस्य प्रधान बाधकत्वम। बड़ा अच्छा सूत्र 119वां। इत्येव आह, इसीलिए कहा जाता है वासनया अनर्थख्यापनम, वासना है तो अनर्थ का दर्शन होता है। ख्यापन कहते दर्शन को। आप में से याद है आप सबको जिन्होंने योग दर्शन पढ़ा है, ख्यातिरेव दर्शनम कहा, एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, वही ख्याति ही यहाँ ख्यापन है। ख्यापन कहो, ख्याति कहो, दर्शन कहो, इन सब का एक ही मीनिंग है। तो ख्यापनम का मतलब दर्शनम। वासनया अनर्थ ख्यापनम, वासना के कारण से अनर्थ का दर्शन होता है हमें, अर्थात अनर्थ कर देते हैं हम लोग। दोष योगे अपि, दोष का योग होने पर भी, अर्थात पूर्व किए हुए क्लेशों कर्मों के फलस्वरूप जो योग हमारे साथ है, उसके होते हुए भी न निमित्तस्य बाधन बाधकत्व, प्रधान बाधकत्व, ये जो निमित्त है, पाप करने का जो निमित्त है, वो निमित्त कुछ भी नहीं कर सकता है। मुख्य रूप से बाधकत्वम न, प्रधान रूप से, किसी भी रूप से वो बाधक नहीं बन सकता। क्यों? वासना ही नहीं है, अविद्या ही नहीं है। इसलिए वासनया अनर्थ ख्यापनम, भाष्य को देखेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। वासनया खलु अनर्थ प्रदर्शनम भवति, वासनाओं के कारण से खलु निश्चित रूप से अनर्थ प्रदर्शनम भवति, अनर्थ का दर्शन होता है व्यक्ति को, अर्थात वो अनर्थ करने लगता है। क्यों? वासनया, वासना के कारण से। लेकिन अभ्यास वैराग्याभ्याम लब्ध समाधिकस्य चरम देयस्य जीवन मुक्तस्य वासना न अवतिष्ठते। कहते हैं अभ्यास और वैराग्य को जीवन में जोड़ लेने से लब्ध समाधिकस्य, प्राप्त समाधि वाले को, अर्थात चरम देहस्य, अंतिम शरीर वाले को, अर्थात जीवन मुक्तस्य, जीते जी मुक्ति जैसा सुख अनुभव करने वाले व्यक्ति को वासना न वतिष्ठते, वासना उसके जीवन में नहीं रह सकती है। तस्य चरम देहस्य वासना अभावात, क्योंकि उस अंतिम शरीर वाले योगी का या योगी की वासना न होने से, जब उसके अंदर वासना ही नहीं है तो गलत कैसे कर पाएगा, अनर्थ कैसे कर पाएगा? क्योंकि जो व्यक्ति अनर्थ कर रहा है उसके पीछे वासना विराजमान है, ये याद रखिएगा। दोष योगे अपि न, क्लेश कर्म योगे भोगारूढ़स्य अपि न अनर्थ प्रदर्शनम भवति। क्लेश कर्म योगे, वैसे ही जैसे भूमिका में समझा है वैसे ही समझना है, अर्थात पूर्वकृत क्लेशों के कारण फल रूप में जिन कर्मों का, खाना पीना आदि कर्मों का योग होने पर, लिख लीजिएगा, भूल जाएंगे। क्लेश कर्म योगे का अर्थ बता रहा हूं मैं। पूर्वकृत क्लेशों के कारण, पूर्वकृत क्लेशों के कारण फल रूप में जिन कर्मों का योग, किन कर्मों का? खाना रूपी कर्म, पीना रूपी कर्म, सोना रूपी कर्म, ऐसे बहुत सारे कर्मों का योग होने पर भी भोगारूढ़स्य अपि, अर्थात
भले ही भोग कर रहा है, खाने का पीने का अलग अलग भोग फिर भी कर रहा है, भोग करते हुए भी न अनर्थ प्रदर्शनम भवति, वो अनर्थ नहीं कर सकता। जब हम भोग कर रहे होते हैं ना तो हम अनर्थ कर सकते हैं जी। हम भोग करते हैं ना, रूप को देखने का भोग, रूप को देखना ये भोग है, शब्द को सुनना ये भोग है। रूप रस गंध स्पर्श शब्द पांचों विषयों को जब हम सुनते हैं, ये इनको भोगते हैं, तो इनको भोगते हुए हम अनर्थ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में वासना भी है और मूर्खत्व तो भरा हुआ है। तो कहते हैं भोगारूढ़ से, ये भोगता हुआ भी, खाता हुआ भी, पीता हुआ भी, देखता हुआ भी, सुनता हुआ भी, स्पर्श करता हुआ भी अनर्थ प्रदर्शनम न भवति, उसके जीवन में अनर्थ कभी नहीं हो सकता। यतः, क्यों नहीं हो सकता? यतः, क्योंकि तथा भूतस्य चरमदेयस्य योगिनः पुण्य पाप कर्म जातिर न विद्यते। तथा भूतस्य चरमदेयस्य योगिना, ऐसे स्वरूप वाले अंतिम शरीर वाले योगी का पुण्य पाप रूपी जो कर्म करने की जो जाति है, संस्कार है, क्लेश है, न विद्यते, वो नहीं होते हैं। उक्तम ही, और योग दर्शन में कहा भी है। क्या कहा है? हाँ जी, आप लोग पूछते रहते हैं ना निष्काम कर्म होते कैसे। मैं अक्सर बोला करता हूँ निष्काम कर्म ऐसे नहीं होंगे। आप यूं निष्काम कर्म करने की चेष्टा करते रहो, मत करो ऐसा। फिर क्या करो? पाप बंद करने की चेष्टा करो, एक बात। मिश्रित कर्मों को करने की चेष्टा करो, दूसरी बात। और पुण्य कर्म करने की चेष्टा करो मन से, तीसरी बात। तीन बातें कही। पाप कर्म छोड़ने का मेहनत करो, मिश्रित कर्म करते जाओ, दान देना, यज्ञ करना, इस तरह के बहुत सारे मिश्रित कर्म इनको करते जाओ, और मन से पुण्य कर्म करते जाओ। ऐसा कर करके आगे बढ़ेंगे तो अपने आप निष्काम कर्म करने की योग्यता आ जाएगी। ऐसा ना करके हम लोग क्या करते हैं, एक ओर से पाप करते रहते हैं और एक ओर से मिश्रित कर्म करने में जी चुराते रहते हैं, और मन से पुण्य कर्म करना नहीं है, फिर निष्काम कर्म करने की चेष्टा करते रहते हैं। न इधर निष्काम होंगे, न उधर पाप छूटेंगे, और न इधर मिश्रित कर्म बढ़ा पाएंगे। और पुण्य कर्म तो पूछो ही मत, उसको पता ही नहीं पुण्य कर्म मन से करना होता है। पुण्य कर्म मन से करना होता है, उसको पता ही नहीं है। न पुण्य कर्म होंगे, न निष्काम होंगे, न इधर पाप छूटेंगे, न मिश्रित कर्म ज्यादा होंगे। तो क्या होगा जी? परिणाम बस पाप ही पाप होते जाएंगे। इसलिए हमारे जीवन में पाप बढ़ते जा रहे हैं। देखो मत, संकल्प करते जाओ। चलिए, तो ये कह रहे हैं अशुक्ल कृष्णा, अशुक्ल कृष्णा, ये जो अशुक्ल अकृष्ण कर्म होते हैं, अर्थात जो निष्काम कर्म होते हैं, योग दर्शन का वाक्य है यहाँ पर। अशुक्ल कृष्णा, ये जो अशुक्ल और अकृष्ण अर्थात जो निष्काम कर्म है, कौन कर सकते हैं? पहली शर्त सन्यासी नाम, उसको सन्यासी होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि लाल कपड़ा होना चाहिए, लाल कपड़ा मतलब नहीं है। सन्यासी का मतलब है जिसने सारे दोषों को छोड़ दिया है, वो सन्यासी है। जो स्वस्वामी संबंध को जिसने छोड़ दिया है, मैं और मेरा, ये मेरी बिरादरी है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा समुदाय है, ये मेरा जाति का है, ऐसे जो भी आपने संबंध बना रखे ना, ये सब जिसने छोड़ दिया वो है सन्यासी। अगली बात क्षीण क्लेशानाम, जिसके क्लेश ही समाप्त हो गए हो, ये दूसरी शर्त। और चरम देहानाम, जिसका शरीर अंतिम शरीर हो। तीन शर्त बताए। सन्यासी होना चाहिए, क्षीण क्लेश अर्थात क्लेश नष्ट हो जाना चाहिए, और अंतिम शरीर वाला होना चाहिए। ये व्यक्ति निष्काम कर्म कर सकता है, हर कोई नहीं। ये वेदव्यास ने योग दर्शन में कहा है। आगे बढ़ रहा हूं। निमित्तस्य प्रधान बाधकत्व, दोषानाम क्लेश कर्मादीनाम निमित्तम वासना। निमित्तस्य प्रधान बाधकत्व, जो निमित्त है उस निमित्त का, यानी जिस निमित्त से उसको भोग होता है, उसको शरीर मिलता है, उस निमित्त का प्रधान क्या है? कारण वो वासना है, उसका बाधा होती है यहां पर। तो दोषानाम क्लेश कर्मादीनाम निमित्तम वासना, दोष रूपी क्लेश और कर्मों का जो निमित्त है, कारण है, वो कौन है? वासना है। वासनया ही ते प्रवर्धन्ते, वासना के कारण से ही ये जो
पाप कर्म है वो प्रवर्धन्ते, बढ़ते हैं। वासना रूपस्य निमित्तस्य प्रधान बाधकत्व मोक्षे भवति। तो वासना रूप जो निमित्त है, कारण है, जो कि मुख्य रूप से बाधकत्व है, जो वासना, वो वासना मोक्षे न भवति, मोक्ष में नहीं होती है, अथवा मोक्ष में उसका बाधा होता है, ये कह सकते। ना शब्द तो नहीं है, लेकिन प्रधान बाधकत्व, बाधकत्व मतलब है नहीं होता, उसकी बाधा होती है। प्रधान निमित्त का मोक्ष में बाधा होती है, अर्थात मोक्ष में ये वासना नहीं होती है। वासना रूप निमित्त अभावात, यहां पर भी एक मिसप्रिंट है, उसको ठीक करना जी। वासना रूप निमित्त अभावात, फिर उसके बाद तस्य, तस्य में यकार है, उसके आगे जो आ की मात्रा है, उस आ की मात्रा को काटना है, मिसप्रिंट है। तो वासना रूप निमित्त अभावात तस्य लब्ध समाधि कस्य, या के बाद में आ की मात्रा हटाएंगे तो ये होगा लब्ध समाधि कस्य जीवन मुक्तस्य न अनर्थ दर्शनम भवति। वासना रूप निमित्त अभावात, मोक्ष में वासना रूपी निमित्त कारण के ना होने से, तस्य उस योगी का, जो कि लब्ध समाधि कस्य, जिसने समाधि को प्राप्त किया हुआ ऐसे योगी का, और जीवन मुक्तस्य, जीवन मुक्त व्यक्ति का, या जीवन मुक्त व्यक्ति अनर्थ दर्शनम न भवति, उसको अनर्थ का दर्शन नहीं होता, अर्थात पाप का दर्शन नहीं हो सकता, अर्थात वो पाप नहीं कर सकता। सुषुप्ति गतस्य तु सुषुप्ते अनंतरम भवति एव अनर्थ दर्शनम। सुषुप्ति गतस्य, जो निद्रा, अच्छी निद्रा में जो चला गया है, जब तक अच्छी निद्रा में रहता है तब उसको पाप का दर्शन नहीं होता है। लेकिन सुषुप्ते अनंतरम, निद्रा के बाद में, अनंतरम का मतलब बाद में, सुषुप्ते है अनंतरम, निद्रा के बाद में, भवति एव अनर्थ दर्शनम, फिर तो अनर्थ दर्शन होता ही उसको। जैसे जाग जाता है फिर अनर्थ करने लगता है, पाप करने लगता है। वासनाया विद्यमानत्वात्, क्यों अनर्थ करता है जी? क्योंकि सोकर के जो जागता है वो अनर्थ क्यों करता है? वासनाया विद्यमानत्वात्, क्योंकि उसके जीवन में वासना अभी विद्यमान है, इस कारण से। तस्मात्, इसीलिए, सुषुप्तितः समाधि उत्कृष्टतरा, इसलिए हम कहना चाहते हैं सुषुप्ति, अच्छी निद्रा से भी समाधि उत्कृष्टतर है। तत्र ब्रह्म संपत्ति ही च, और उस समाधि में ब्रह्म की संपत्ति भी मिलती है, अर्थात ब्रह्म का जो ऐश्वर्य है वो भी मिलता है। अपि उत्कृष्टतरा, इसलिए वो उत्कृष्टतर है। और इतना ही नहीं है, स्वात्मबोधा, केवल ब्रह्म की संपत्ति नहीं मिलती वहां पर समाधि में, स्वात्मबोधा, और स्वयं का बोध भी होता है, जीवात्मा का यथार्थ बोध उस समाधि में भी रहता है। मैं नित्य हूं, शुद्ध हूं, बुद्ध हूं, मुक्त स्वभाव वाला हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, ये जो पढ़ते हैं ना, इसका वास्तविक बोध जो है समाधि के समय होता है, ये इसका तात्पर्य है। हाँ जी, अनिल जी को क्या कहना है? नमस्ते जी। आप जी, मन से पुण्य कर्म कैसे करें, उसको थोड़ा बता दीजिए। क्यों बताऊं जी आपको अनिल जी? आपने योग दर्शन पढ़ा है ना? जी स्वामी, पढ़ा है। तो पढ़ा है तो फिर मैं क्यों बताऊं जी आपको? आपको क्या करना चाहिए कि योग दर्शन, देखिए इतना साधन हो गए हैं ना, यूट्यूब खोलो, मेरा योग दर्शन खोलो, और चौथा पाद खोलो, चौथे पाद के 7वां सूत्र खोलो, और फिर उसको बार बार सुनो, तो आपको पता लगेगा पुण्य कर्म कैसे होते हैं। ठीक स्वामी, ठीक। मेरे से करवाओगे तो आपका स्वाध्याय कब होगा फिर? ठीक है स्वामी, सही बात है। जी जी। अभी कई बार बना नहीं रहता ना, समस्या ही हो जाती है ना। तो क्या कई बार क्या होता है? स्मरण नहीं रहता, स्मरण। हाँ, तो आपको ये भी समझना, स्मरण रखना भी पुण्य कर्म है।
सुना है ना अपने पुण्य कर्मों में, याद आया? याद नहीं आया हाँ, सॉरी। याद नहीं आया ना, इसका मतलब है आप आवृत्ति करते नहीं है। आवृत्ति किया करो, जो जीवन का विशेष कार्य है उसकी आवृत्ति नहीं करेंगे तो फिर आप क्या करोगे? आप, समस्या है कि आप घर में बैठे हैं ना, ये सबसे बड़ी समस्या है। घर छोड़ के आओ ना, आपके सारे कर्तव्य पूरे हो गए या नहीं है? सब पूरे हो गए ईश्वर की कृपा से स्वामी जी। हाँ, तो ईश्वर की कृपा नहीं है अभी आपके ऊपर। ईश्वर की कृपा तब होती है जब आप घर छोड़ोगे, जब समाप्त हो गए आपके कर्तव्य, क्यों बैठे फिर आप। हाँ जी, चलिए, तो ये 119वां सूत्र पूरा हो गया जी। ठीक है जी, मैं बीच बीच में ऐसे डांटता रहता हूं, आपको बुरा मानना चाहिए, क्योंकि बुरा मानेगा तो व्यक्ति कुछ करेगा, अगर बुरा ही नहीं लगता है तो व्यक्ति कुछ नहीं करता है। इसलिए मैं कहता हूं बुरा मत मानना, ये सब कभी नहीं बोलूंगा आपको बुरा मानना चाहिए, और ज्यादा बुरा मानना चाहिए मेरे वचनों पर, ताकि आपके मन के अंदर खलबली मचे, आपको दिखाने की इच्छा उत्पन्न हो जाए, ये आदमी ऐसा हमको डांटता रहते, इसको दिखाऊं, ऐसा लगना चाहिए। और आप दिखाएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। आप वास्तव में मेरे को नहीं दिखाएंगे, भगवान को दिखाएंगे। जब व्यक्ति कोई अच्छा काम करता है तो भगवान को दिखाता है, और जो बुरा काम करता है वो आदमियों को दिखाता है, मनुष्यों को दिखाता है बुरा काम। जब आप गाड़ी दिखा रहा होता है ना, देखो मेरे पास ऐसी गाड़ी है, जब गाड़ी दिखाता है तो मनुष्यों को दिखाता है। ईश्वर की दृष्टि से वो, उसमें अहंकार है, इसलिए ईश्वर की दृष्टि से वो बुरा काम है। लोक की दृष्टि से तो अच्छा काम है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि से वो बुरा काम है। इसलिए भगवान को दिखाने के लिए कुछ करना है आप लोगों को। आगे बढ़ रहा हूं जी मैं। तो ये समाधि सुषुप्ति से भी श्रेष्ठतर है ये बताया है, और समाधि और सुषुप्ति से श्रेष्ठतम मोक्ष है ये बताया। पूरा हो गया। अब एक प्रश्न उपस्थित किया जा रहा है, इसको समझने का प्रयत्न करना, एक ही बार समझना है आपको, मैं बार बार नहीं बताना चाहूंगा। समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं। उच्यते ही वासनया अनर्थ ज्ञापनम। संसार में ये बोला जाता है, उच्यते ये कहा जाता है, वासनया, ये जो वासना है ये अनर्थ ज्ञापनम, ये अनर्थ को प्रस्तुत करने वाला होता है, यह होती है। ये जो वासना है अनर्थ को प्रस्तुत करने वाली होती है। साच वासना जीवन मुक्तस्य नास्ति इति, और ये जो वासना है ये जीवन मुक्त के अंदर नहीं होती है, ये भी आपने बताया। इति न युक्तम, आप ये जो कहते हो कि वासना जो है अनर्थकारी होती है और वो जीवन मुक्त में ये वासना नहीं होती है, ये जो आप कह रहे हो, इति न युक्तम, ये आप ठीक नहीं कह रहे हो। ये प्रश्नकर्ता की ओर से प्रश्न चल रहा है। यतः, क्योंकि, क्यों ठीक नहीं है जी? यतः, क्योंकि वासना संस्कारा, वासना किसको कहते हैं? वासना का मीनिंग क्या है? तो कहते हैं वासना संस्कार, वासना तो संस्कार को कहते हैं। संस्कारादेव जीवन मुक्तस्य चरमदेहस्य भोग क्रिया अंतिमा कथ्यते। इस बात पर ध्यान दीजिएगा, वो क्या कहना चाहता है प्रश्नकर्ता, बड़ा शार्प माइंडेड है। संस्काराद एव जीवन मुक्तस्य, संस्कार से ही जीवन मुक्त को, चरम देह से, जो कि चरम देह वाले व्यक्ति योगी है, उसको भोग क्रिया, भोग की क्रिया होती है, अंतिमा कथ्यते, और वो भोग की क्रिया अंतिम क्रिया मानी जाती है। जीवन मुक्त व्यक्ति भी भोग की क्रिया करता है, ये कहना चाह रहा है। और बिल्कुल सही है यहां तक, क्योंकि पीछे बता ही दिया था, 119वें सूत्र में बता ही दिया गया था। तो कहता है कि संस्कार से ही जीवन मुक्त, जो कि चरमदेव वाला जो जीवन मुक्त है, उसको भोग की क्रिया होती है। और ये जो भोग की क्रिया कर रहा है जीवन मुक्त व्यक्ति, वो अंतिम क्रिया कर रहा है, बस खाना पीना मात्र कर रहा है, उसकी अंतिम क्रिया कथ्यते, बोला जाता है। परंतु हमारा प्रश्न है, क्रिया संतानात संस्कार संताना प्रवर्तते। अब यहां से उसका प्रश्न प्रारंभ हो रहा है, उसको समझने का यत्न करिएगा। परंतु हमारा प्रश्न है, क्रिया संतानात संस्कार संतान प्रवर्तते, क्रिया संतान से संस्कार संतान उत्पन्न होता है। अब आपको यह समझना है क्रिया संतान क्या होता है। मंजुला जी,
नौकरानी चावल बना रही है, ये क्रिया है। सबको समझना है जी। अब उदाहरण तो किसी का नाम लेना, कभी मेरे सामने कोई आ जाते हैं तो हरा हरा दिखाई दे रहा है तो मेरा ध्यान उन पर गया, मंजुला जी के ऊपर। उन्होंने हरा शाल पहना है तो एकदम ध्यान गया। तो मंजुला जी अपनी नौकरानी से चावल पका रही है, तो ओदनम पचती, संस्कृत में ओदनम पचती, चावल पका रही है, एक क्रिया। पर यह एक क्रिया नहीं है चावल पकाने की, यह क्रिया संतान, संतान मतलब बहुत सारी क्रियाएं हैं। तो जब बहुत सारी क्रियाएं चलती हैं उसको क्रिया संतान कहते हैं। बहुत सारी क्रिया कैसे है जी? बटलोई को उठाना, चूल्हा जलाना, चूल्हे के ऊपर रखना, फिर उसमें पानी डालना, फिर चावल डालना, फिर उसको हिलाना। ऐसी जो क्रिया, एक क्रिया थोड़ी हो रही है, बहुत सारी क्रियाएं हो रही है, तो इसको कहते हैं क्रिया संतान। और इन क्रिया संतानों से संस्कार संतान प्रवर्तते, संस्कारों का संतान भी, एक क्रिया के साथ एक संस्कार, दूसरी क्रिया के साथ दूसरा संस्कार, तीसरी क्रिया के साथ तीसरा संस्कार। क्योंकि क्रिया होते ही संस्कार उत्पन्न होता है, कर्म होते ही संस्कार बनता है, याद रखना। कर्म का मतलब क्रिया, और क्रिया होते ही संस्कार, क्रिया होते ही संस्कार। तो जब क्रिया संतान जब उत्पन्न होता जा रहा है तो क्रिया संतान उत्पन्न हो रहा है तो संस्कार संतान भी प्रवृत्त होता है। इत्थम, इस प्रकार से एक एकाम क्रियाम प्रति, एक एक क्रिया के प्रति नवीन एक एक संस्कार प्रवर्तेता, एक एक क्रिया के साथ एक एक नया नया संस्कार उत्पन्न होता जाता है। तेना, इस प्रक्रिया के माध्यम से लब्ध समाधिकस्य जीवन मुक्तस्य अपि संस्कार आपत्ति ही वासना प्रसक्ति स्यात्। जब एक एक क्रिया से एक एक संस्कार बनता जाएगा तो चाहे वो आप प्राप्त समाधि वाला कह रहे हो या जीवन मुक्त व्यक्ति कह रहे हो, चाहे वो कैसा भी हो, उसके जीवन में भी संस्कार आपत्ति, उसके अंदर भी संस्कारों की सिद्धि हो जाएगी। वासना प्रसक्ति, और उसके अंदर भी वासना का प्रसंग आएगा। स्यात्, ऐसा हम कहना चाहते हैं। ये प्रश्नकर्ता का प्रश्न है। सभी को स्पष्ट हो गए जी प्रश्न? अब इसका उत्तर दिया जा रहा, अत्र उच्यते। अब यहां पर समाधान किया जाता है। प्रश्न समझ में आ गया तो समाधान भी समझ में आएगा। प्रश्न यदि नहीं समझ में आया तो समाधान फिर नहीं समझ में आएगा, फिर आप मेरे को दोबारा बुलवाओगे। इसलिए अभी बहुत बता दो, समझ में आ गया तो अच्छी बात है। अब इसका समाधान कर रहे हैं। सूत्र है, एकः संस्कारा क्रिया निर्वर्तकः, एकः संस्कारः क्रिया निर्वर्तकः न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा बहुकल्पना प्रसक्ते है। बहुत ही महत्वपूर्ण उत्तर दिया है सूत्रकार ने। एकः संस्कारः क्रिया निर्वर्तकः, एक संस्कार जो है ये क्रिया को उत्पन्न करने वाला, निर्वर्तक। देखिए, निर्वर्तक में दो रेफ है ऊपर, एक होगा तो अलग अर्थ निकलेगा और दो होंगे तो अलग अर्थ निकलेगा। निवर्तका, निवर्तका का अर्थ होता है हट जाना। क्रिया निर्वर्तका, एक ही रेप बोल रहा हूं तो क्रिया हट जाती है, ऐसा निकलेगा। लेकिन क्रिया निर्वर्तका, अब दो रेप बोल रहा तो दो बोले क्रिया को उत्पन्न करता है। संस्कार क्रिया निर्वर्तका, एक संस्कार, एक संस्कार क्रिया निर्वर्तका, एक क्रिया को उत्पन्न करता है। एक संस्कार एक क्रिया को उत्पन्न करता है। ऐसा आप जो कह रहे हो ना, ऐसा ठीक नहीं है। फिर प्रतिक्रियम संस्कार भेदा, अगर आप ऐसा बोलोगे तो प्रत्येक क्रिया के लिए प्रत्येक अलग अलग संस्कार होगा। अगर ऐसा बोलोगे तो बहुकल्पना प्रसक्ति, तो बहुत सारी क्रियाएं होती हैं जी, तो उसका मतलब है बहुत सारे संस्कार होंगे। फिर तो उन संस्कारों को कैसे समाप्त कर पाएंगे, बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसा होता नहीं है, ये सिद्धांति का कहना है। मैं अपनी ओर से पहले बता देता हूं, फिर भाष्य को आप पढ़ेंगे।
जैसे भी अब मंजुला जी का उदाहरण देकर के मैंने कहा ओदनम पचती, कितनी क्रियाएं हैं जी उसमें। तो जितनी भी क्रियाएं होती उसमें आपको स्पष्ट हो रहा है जी। आप वैशेषिक पढ़ेंगे तो और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। मेरी ओर देखिएगा, जब बटलोई में चावल ऊपर नीचे हो रहे होते हैं वो एक चावल है क्या? मंजुला जी पता नहीं कितने लोग हैं घर में, कितने लोगों के लिए कितना चावल बनाती है, और एक एक दाने की अलग अलग क्रिया हो रही है। जब वो उछलते हैं ना, ऊपर नीचे होते हैं ना उबलते हुए, वो एक क्रिया थोड़ी, अनेक क्रियाएं हैं वहां पर। इतनी सारी क्रियाएं हो रही है तो इतने सारे संस्कार पड़ेंगे। फिर तो पता नहीं, मैं अपने घर से चल करके स्कूल पे जाता हूं, बालकः विद्यालयम गच्छति, कितने कर्म होंगे जी वहां पर। अगर ऐसे देखते जाओगे तो आप सिर पकड़ लोगे, ना तो आपको संस्कार समझ में आएंगे ना कर्म समझ पाएंगे, वैसे ही नहीं समझ में आते कर्म। और इस तरह देखोगे तो पता नहीं और क्या होगा। इसलिए ओदनम पचती में भले ही वो अलग अलग बहुत सारी क्रियाएं होती है, लेकिन उसको एक क्रिया माना जाता है। जब एक क्रिया माना जाएगा तो उसका एक संस्कार होगा। विद्यालय घर से निकल करके जब बालक स्कूल पहुंच जाता है तो उसको एक क्रिया मानते हैं, इसलिए उसका एक संस्कार पड़ेगा। ये सिद्धांती कहना चाहते हैं। अभी क्लियर हो रहा है जी सबको? अब आइए भाष्य पर। एक संस्कार क्रिया निर्वर्तक, एको ही संस्कार क्रिया निर्वर्तयति यावत् क्रिया समाप्ति ही। एको ही संस्कार, एक संस्कार क्रिया निर्वर्तयति, क्रिया को उत्पन्न करता है। कब? यावत् क्रिया समाप्ति, जब तक क्रिया समाप्त नहीं होती है। जब तक क्रिया समाप्त नहीं होती है। हाँ जी मंजुला जी, भूख लग रही है, चावल लाओ, अभी पक रहा है जी, अभी बटलोई रखने वाली है, रखने वाली बटलोई चूल्हे पर, लेकिन वो बोल रही है अभी चावल पका रही है। बटलोई रख दिया, पानी डाला है, चूल्हा जला दिया है। हाँ जी, क्या हो रहा है? भोजन पका रहे हैं, भोजन पका रही है, यही बोलेंगे। भोजन पकाना बटलोई लेने से लेकर के जब तक पक कर के तैयार नहीं, नीचे नहीं उतारोगे तब तक भोजन बना रही है, चावल पका रही है, यही तो बोलेंगे। एक क्रिया के रूप में तो बोलते हैं आप। तो कह रहे हैं एको ही संस्कार, एक संस्कार क्रिया निर्वर्तित, वो क्रिया को उत्पन्न करता है एक संस्कार, लेकिन यावत क्रिया समाप्ति, जब तक क्रिया समाप्त नहीं होती है। पक करके जब तैयार होकर के जब उसको उतारोगे नहीं तब तक वो एक ही क्रिया माना जाएगा। क्रिया संतान समाप्तिर्वा, अथवा यूं कहिएगा क्रियाओं का जो संतान चल रहा है, यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे अलग अलग क्रिया हो जाए। बटलोई को वहां से उठाने से लेकर के, उसको धोने से लेकर के, उसको चूल्हे के ऊपर रखने से लेकर के, उसमें चावल डालने से लेकर के, जब तक उसको समाप्त करके नहीं रखोगे तब तक क्रिया संतान समाप्ति तक स एव एक संस्कार प्रवर्तते। इतने सारी क्रियाओं का लेकिन एक एव संस्कार प्रवर्तते, उसका एक ही संस्कार बनता है। न तो प्रतिक्रियम संस्कार भेदा, नहीं प्रतिक्रियम, प्रत्येक क्रिया के लिए वो संस्कार नहीं बनता है। प्रतिक्रिया संतानम भिन्न भिन्न संस्कार, अलग अलग क्रिया के लिए भिन्न भिन्न संस्कार, नवो नव संस्कार न समुद्भवती, उत्पन्न नहीं हो सकता। ये जो ना लिखा है ना, नई प्रतिक्रियम को, इसको ना को सबसे अंत में लिखना है, या सबसे अंत में लिखना नहीं, सबसे अंत में जोड़ना है। प्रतिक्रियम, प्रत्येक क्रिया के लिए, प्रतिक्रिया संतानम, प्रतिक्रियम को ही खोला है, प्रतिक्रिया संतानम, प्रत्येक अलग अलग क्रिया के लिए भिन्न भिन्न संस्कार, अलग अलग संस्कार, अर्थात नवः नवः संस्कार, नया नया संस्कार न समुद्भवती, उत्पन्न नहीं होता है। एक ही संस्कार बनेगा उसका। ओदनम पचती का एक ही संस्कार बनेगा।
विद्यालयम गच्छति, एक ही संस्कार बनेगा। 3 घंटे का पिक्चर आपने देखा है तो एक ही संस्कार बनेगा उसका। 3 घंटे में पता नहीं कितनी क्रियाएं होंगी, लेकिन एक ही कर्म माना जाएगा। इस तरह का सबके साथ लगाइएगा। क्रिया संस्कारयो पौनः पुण्येन बहुकल्पना प्रसंगो भवेत्। यदि आप एक एक क्रिया का एक एक संस्कार बनाओगे, एक एक संस्कार मानोगे, तो क्रिया संस्कारयो हो, क्रिया और संस्कार इन दोनों के बीच में पौनः पुण्येन बार बार बहुकल्पना प्रसंग भवेत्। बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कर्मों का, बहुत सारे संस्कार, बहुत सारे कर्मों की कल्पना माननी होगी। और बहुत सारे कर्म तो नौकरानी आके मंजुला जी कहेगी मैंने बहुत कर्म किया, आपने इतना ही फल दे रहे हो आप मेरे को भोजन बनाने का, कितने कर्म किया है आप मैंने। तो मंजुला एक ही तो चावल बनाया आपने, एक चावल बनाए, एक सब्जी बनाए, एक दाल बनाए, 3 ही तो कर्म किया आपने। आप बोल रहे हो इतने सारे कर्म किया, मेरे को इतने ही पैसे दे रहे हो, मुश्किल हो जाएगा। फिर बहुकल्पना प्रसंग भवेद, बहुत कल्पना प्रसंग बहुत, फिर बहुत सारे संस्कारों, बहुत सारे कर्मों की कल्पना करने का प्रसंग आएगा, फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा आपको। न तदा तत्कल्पना समाप्तिर भवेद, फिर वो कल्पना समाप्ति नहीं होगा, वो कल्पना जो है समाप्त नहीं हो पाएगी। अतः इसलिए स लब्ध समाधि को जीवन मुक्त चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, इसलिए सह लब्ध समाधि का, वो जो समाधि को प्राप्त किया हुआ योगी है जो कि जीवन मुक्त है, बस केवल चक्र भ्रमणवत धृत शरीर, जैसे कुमार चक्र को घुमा करके छोड़ देता है तो उसमें जो फोर्स आया है तब तक वो घूमता जाएगा, तब तक ही वो चक्र घूमता रहेगा। वैसे ही चक्र भ्रमणवत, उस चक्र के भ्रमण के समान जो फोर्स पीछे से कर्मों का फल के रूप में मेरे को मिला है, उस फल के कारण से धृत शरीर, शरीर को धारण किया हुआ है। पूर्व संस्कार लेशतो भोग क्रियाम अनुतिष्ठन, पूर्व संस्कार लेशता, पूर्व जन्म के या पूर्व किए हुए कर्मों का जो फल है वो लेशता बहुत कम मात्रा में है। उन कम मात्राओं के फलों का भोग क्रियाम अनुतिष्ठन, उन भोगों को भोगते हुए न पुनः संस्कार वशगो भवति, वो दोबारा संस्कार नहीं बनाता है। अर्थात खाना खा रहा है, और खाना क्यों खा रहा है? क्योंकि पिछले जन्म के फल के कारण से वो खाना खा रहा है, पिछले जन्म के फल के कारण से वो सो रहा है, पिछले जन्म के कर्म के कारण से वो स्नान कर रहा है। तो बस केवल इतना ही कर रहा है, उस स्नान करने का, उस खाना खाने का, उस कोई भी कर्म का पुनः संस्कार वशगो न भवति, दोबारा उसका संस्कार नहीं बनेगा, न खाने का बनेगा, न सोने का बनेगा, न काम करने का संस्कार बनेगा। बस केवल पूर्व जन्म के किए हुए कर्मों के फलों का ही मात्र भोग रहा होता है वहां पर, उनको भोगते हुए कोई नया संस्कार नहीं बना सकता, ये कहा गया है। तस्य तद अंतिम भोग क्रिया, क्योंकि उस जीवन मुक्त का वो अंतिम भोग की क्रिया है। संस्कार लेशता प्रवृत्ता, वो भी बचे हुए संस्कारों के कारण से वो भोगों को भोगने की प्रवृत्ति चल रही है। संस्कार लेशतो भोग समाप्यते, और संस्कार लेशतः वो बहुत कम संस्कारों के कारण से उसका भोग जो है समाप्यते, जल्दी समाप्त हो जाएगा। यथा कुलाल चक्रम वेग रूप संस्कारात् भ्रमति, जैसे कुलाल चक्रम, कुलाल चक्रम, कुलाल कहते कुमार को, जैसे कुम्हार का जो चक्र है वो वेग रूप संस्कारात्, फोर्स रूपी संस्कार से भ्रमति, घूमता होता है। संस्कार लेशात् न अग्रे पुनः संस्कार संभव, संस्कार लेशात्, संस्कार ही बहुत कम है, और जब बहुत कम है, जब समाप्त हो जाएंगे तो अग्रे पुनः संस्कार असंभव, पुनः संस्कार संभव न, ये जो संस्कार लेशात न अग्रे, संधि विच्छेद करना होगा आपको, संस्कार लेशात न अग्रे पुनः संस्कार संभव, संस्कार लेशात,
संस्कार बहुत कम मात्रा में थे और वो समाप्त हो गए। अग्रे फिर आगे पुनः दोबारा संस्कार संभव न, ना को सबसे अंत में जोड़ना है, फिर दोबारा संस्कार उत्पन्न नहीं होंगे। उक्तम यथा, जैसे कि योग दर्शनकार ने स्पष्ट किया है, क्या? न अपनीत क्लेशः कर्माशयः, अपनीत क्लेश, जिसने क्लेशों को अपनीता समाप्त कर दिया है, उसका कर्माशय न, कर्माशय नहीं होते। कर्म संस्कार प्रहरो समर्था, फिर वो कर्म संस्कार दोबारा प्रहरो अंकुरित होने में समर्थ नहीं हो सकते, क्योंकि क्लेशों को नष्ट कर दिया तो फिर वो कर्म कितने ही हो, वो दोबारा प्रादुर्भूत नहीं हो सकते। ये योग दर्शन में स्पष्ट किया है। तस्मात् सुषुप्ति मतः समाधिमान तो उत्कृष्टतरः, तस्मात् इसलिए सुषुप्ति निद्रा वाले से समाधि वाला श्रेष्ठतर है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा, या कोई पंक्ति समझ में नहीं आई तो भी पूछ सकते हैं, या सिद्धांत समझ में पकड़ में नहीं आए तो भी पूछ सकते हैं। हाँ जी, नरेंद्र सिंह जी बोलिए। स्वामी जी ओम। जी स्वामी जी, ये जो उदाहरण आपने दिया है कि 3 घंटे की पिक्चर में एक ही संस्कार बनेगा, इसमें जैसे दृश्य के रूप में हम पाप और पुण्य दोनों उसमें दृश्य देखेंगे, तो उसको कैसे समझे स्वामी जी? आप नहीं पकड़ रहे ना। देखने के लिए जो बैठने का कर्म हो रहा है ना आपका, वो एक ही है या अनेक है? देखिए, देखना ये कर्म नहीं है, याद रखना, देखना कर्म नहीं है, देखना कर्म नहीं है, देखना तो ज्ञान है। बैठने का कर्म हो रहा है, और मन देखते हुए जो मन से जो कर्म करोगे वो कर्म एक भी कर सकते हो, और अलग अलग सीन आ रहा है तो अलग अलग कर्म भी बना सकते हो, लेकिन बैठने का जो कर्म है वो एक ही है, ये मेरा तात्पर्य है। बैठ करके आप एक गलत दिखा दिए एक सीन, तो उसके लिए आप मन से गलत कर्म करोगे वहां पर, और अच्छा सीन दिखाए तो अच्छा कर्म करोगे वहां पर, वो अलग बात है। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। जी स्वामी जी, धन्यवाद। तेज नारायण जी। जी स्वामी जी। जी, जो चरम देह होता है, जो बाद में जो कर्म करता रहता है शरीर रहते हुए, जी, तो वो कर्म तो उसके निष्काम कर्म की श्रेणी में आ जाते हैं, तो उनसे भी संस्कार उत्पन्न होते हैं। उनसे संस्कार उत्पन्न होते हैं, लेकिन उन संस्कारों का कोई लाभ नहीं, वो समाप्त हो जाएंगे। योग दर्शन में पहले पाद के अंतिम सूत्र में 51 सूत्र में बता दिया था कि जब वो शरीर छोड़ता है तो उसके जो विवेक वैराग्य वाले जो ज्ञान विज्ञान जो भी संस्कार है वो सब यहीं पर समाप्त होते हैं। जी जी धन्यवाद। शेखर जी। जी प्रणाम स्वामी जी। जी, तो ऐसा ही हम सोचते थे कि ये योगी की सारी वृत्तियां अक्लिष्ट रहेंगी, और जिससे वो संस्कार मतलब वो जन्म देने वाले नहीं होंगे। हाँ जी, योगी का मतलब जो चरम देह वाले योगी है, जो असंप्रज्ञात समाधि वाले योगी है, उनके। जी बिल्कुल। जी, तो यहाँ इसी की बात कर रहे हैं ना जी। हाँ जी, उसी की बात कर रहे हैं। क्योंकि समाधि वाले की तो उसकी सारी मतलब वृत्तियां तो बन रही हैं, लेकिन अक्लिष्ट होने के कारण जी जी, उनके संस्कार बन भी रहे हैं, तो उनको भूमि नहीं मिलती वापस जन्म लेने की। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ मतलब यहाँ थोड़ा बहुत ही सिंपल वे में हमने तो समझा था, लेकिन यहाँ जो कहा कि बहुत कम संस्कार बनते हैं और फिर वो खत्म हो जाते हैं संस्कार, तो अगर एक भी रहेगा तो भी वो तो जन्म ले लेगा। नहीं नहीं, यहाँ अक्लिष्ट वृत्तियों को नहीं लेके आए स्वामी जी। नहीं 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 नहीं, जो बहुत कम संस्कार लेशता जो बोला जा रहा है ना, ये वो नहीं है जो अभी जो हम कर रहे हैं, उसका नहीं है। संस्कार लेशता का मतलब है पिछले जन्म के संस्कारों के कारण से जो फल है वो फल बहुत कम है, वो लेना है। जी जी जी। तो योगी तो स्वामी जी, क्योंकि उसने अपना दग्ध बीज कर दिया है। जी जी, वो संस्कार जितने भी उसके पिछले जन्मों के पड़े हैं, पहाड़ का पहाड़ भी पड़ा है, क्योंकि उसको भूमि नहीं मिल रही उन संस्कारों को,
तो उसका जन्म होगा ही नहीं। नहीं, आपको मैं दोबारा बताना, वो संस्कार शब्द से संस्कार मत लीजिएगा। उन संस्कारों के कारण से जो कर्म किया, उन कर्मों का जो फल भोग रहा है, वो फल बहुत कम है, ये लेना। इसलिए तो लिखवाया था ना पीछे मैंने वाक्य, ये संस्कार से है, वो संस्कार नहीं लेना। वो तो दग्ध बीज कर लिया, वो संस्कार है ही नहीं उसके पास में। यह संस्कार का जो है लक्षणार्थ आपको लेना है जी स्वामी। या व्यंजनार्थ ले लेना, दोनों में से कोई अभिधार्थ नहीं लेना है। जी 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 जी। हाँ जी, राजगोपाल जी। स्वामी जी, यहाँ पर जो 120 सूत्र प्रारंभ होता है, उससे जो ऊपर जो जी, इसके ऊपर एक ही का संस्कार प्रवर्तित, जो एक ही का है उसका अर्थ क्या है? एकैकाम क्रियाम प्रति नवीन एकैक संस्कार, एकैकाम क्रियाम, एक एक क्रिया के प्रति एक एक नया संस्कार उत्पन्न होता है, ऐसा है। अच्छा, एक एकाम तो ये क्रिया स्त्रीलिंग में है ना, एक एकाम क्रियाम प्रति, एक एक क्रिया के प्रति एक संस्कार, एक एक संस्कार, अर्थात एक क्रिया एक संस्कार, ये कहना चाहता है प्रश्नकर्ता। वैसे एक जुड़ के तो नहीं होगा, विसर्ग जो है वहां पर। नहीं, एक में तो समास है ना। अच्छा जी जी जी, हाँ जी। बस। और जो बोले कि जो भिन्न भिन्न प्रकार के जो भाव उत्पन्न होते हैं एक पूर्ण क्रिया में, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे पर? उसको संस्कार नहीं बोलते हैं? नहीं, संस्कार है ना। तो किसको एक संस्कार पड़ेगा? जो बोले वो नहीं समझ। जैसे आपने भोजन बनाया जी, चावल बनाया, तो उसका एक संस्कार, भोजन बनाने का एक संस्कार पड़ेगा। आपने खाना खाया, वो भी कर्म किया ना, खाना करने वाला, खाना खाना भी एक कर्म है, स्नान करना भी एक कर्म है, तो उस खाना खाने का एक संस्कार पड़ेगा, ऐसा। तो उसका मैंने, जब हम खाना खा रहे हैं, विभिन्न प्रकार का खाना का जो टेस्ट है, उसका भी प्रभाव तो पड़ता है। नहीं, आप नहीं पकड़ रहे। देखिएगा, एक खाना में जिसको खाना खा रहे हो, एक एक ग्रास लेते जा रहे हो, कितने ग्रास लिया आपने, उतने ग्रासों का अलग अलग संस्कार नहीं पड़ेंगे। उस पूरे खाने में चाहे आप 20 ग्रास लिया है, 50 ग्रास लिया है, ठीक है ना। कोई कोई बच्चा होता है ना, एक एक दाना उठा करके खा रहा होता है, तो 100 ग्रास खाया या 1000 ग्रास, उन सब का एक ही खाने का एक संस्कार पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। अब आप जो पूछ रहे हो अलग बात पूछ रहे हैं कि खाने में 10 व्यंजन है, एक व्यंजन खा करके उसका अलग टेस्ट है तो अलग संस्कार पड़ेगा, वो अलग बात है। जो बात कहना चाहते हैं उस पर मैंने आपको उत्तर दिया है, और जो आप कहना चाह रहे हो अलग बात है, उसमें कोई आपत्ति नहीं ना। अलग अलग टेस्ट है तो अलग अलग संस्कार पड़ेंगे, क्योंकि वो अलग अलग क्रियाएं होंगी, लेकिन खाना एक क्रिया है। पुष्पेंद्र जी। जी स्वामी जी, ये 120वें सूत्र के भाष्य में ऊपर से चौथी पंक्ति अंत में, अतः स लब्ध समाधि को जीवन मुक्तश्चक्र भ्रमणवत् धृत शरीर पूर्व संस्कार मुक्तो भोग क्रिया मनुतिष्ठन् न पुनः संस्कार वशगो भवति तस्य तद भोग क्रिया संस्कार लेशत। तो इसका जब आप अर्थ कर रहे थे उस समय मेरा नेट का कनेक्शन डिस्टर्ब हो गया, तो स्वामी जी एक बार पुनः अभी तो समय हो गया जी, इसको आप उस पे सुन लीजिएगा। ठीक है स्वामी। हाँ जी, आप उसको सुनने के बाद भी आपको नहीं समझ में आया तो फिर आप कल पूछ लीजिएगा जी, क्योंकि ये लंबा है ना वाक्य, तीन पंक्तियों में, तो समय लगेगा। ओम शांति शांति शांति।